महिलाओं की एंट्री क्या सुरक्षा की गारंटी है? यूपी राज्य महिला आयोग ने फैसला लिया है जिसमें जिम में अब महिला ट्रेनर का होना जरूरी है, यानी वो सभी जिम जहां पर महिलाएं जाती हैं अब महिला ट्रेनर वहां पर होंगी। और इसके साथ ही कई और फैसले लिए गए हैं जिसमें दर्जी की दुकान पर भी किसी फीमेल कर्मचारी का होना जरूरी है जो नाप ले, या ब्यूटिशियन भी अब जिस तरह से होती हैं, या सैलून्स या जो पार्लर्स में स्टाफ होते हैं स्टाइलिस्ट, उसमें भी महिलाओं का होना जरूरी है। हम यहाँ पर एक जिम में हैं, हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज यहाँ पर वर्कआउट करवा रही हैं ट्रेनर, और वर्कआउट यहाँ पर कर रही हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से ये फैसला है कि महिलाएं होनी ज़रूरी हैं ट्रेनर, तो आप सही मानती हैं इसको? बिल्कुल मैं सही मानती हूँ मैम, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस लाइन में हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो जिम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट्स के साथ फेस करी है, तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आई नो कि वो अपनी मेडिकल कंडीशन मेल को बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेल ट्रेनर को नहीं बताते, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है आज के टाइम पे, और वैसे भी वो हम लोग का फील्ड ही यही है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली एटमॉस्फेयर मैं बोलूँ, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ जो वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं या कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस कम करने और या फिर सिर्फ वर्कआउट करने से मेन मोटो नहीं। वर्कआउट की अगर बात करें तो पोस्चर कई बार सुधारने में जिस तरह से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देना पड़ता है फिजिकली, क्या उसके लिए फीमेल्स को लोग प्रेफर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है कि उन्हें मेल टच करे, उनको कहीं से भी पॉस्चर सही करे। तो जिम में ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं वो इसीलिए करी जाती है कि अगर हमारे यहाँ मेल ट्रेनर्स भी होते तो वो भी हमें जाके बोलते हैं कि आप उनका पॉस्चर प्लीज। ये एक बहुत अहम बात है कि मेल ट्रेनर्स होते हैं तो भी वो जाकर के बोलते हैं। आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से ये फैसला विमेन कमीशन ने लिया है, दर्जी की दुकान में भी अब महिला होनी चाहिए जो आपको जो नाप लेगी, तो वैसे तो हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ मास्टर साहब होते हैं, टेलर, तो आपको लगता है ये भी फैसला सही है? और जिम के बारे में क्या कहना है? हाँ, जिम के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग करने के लिए एक महिला ही होनी चाहिए, और दर्जी के लिए तो चलेगा, मतलब दर्जी के लिए चलेगा। आप बताइए क्या कहना है जिस तरह से एक फैसला आया है? कहा यह जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई थी जो मेल ट्रेनर्स एक तरह से जिनका नाम आया था, तो आपको लगता है सही है फीमेल ट्रेनर्स? हाँ, फीमेल ट्रेनर्स होने चाहिए। क्योंकि क्या वजह है? क्योंकि पोस्चर्स ठीक कराना, कभी हम लोग की ड्रेसिंग वो है तो उसको ठीक करना है, तो टच करना है, अक्सर ही ये होता है कि हमारे ट्रेनर्स हमको बताते रहते हैं। तो फीमेल होता है तो फीमेल ट्रेनर्स होंगी तो कंफर्टेबल होंगी। कंफर्ट लेवल इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि महिलाओं पर यह छोड़ दिया गया है कि वो चाहें तो मेल ट्रेनर्स से भी करा सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको लिख करके देना पड़ेगा कि वो मेल ट्रेनर्स से कराने में कंफर्टेबल हैं, जिससे बाद में कोई घटना नहीं हो। आप मानती हैं सही है? नहीं, ये तो पर्सनल चॉइस होती है, अब इसमें लिख के देने वाली नहीं होती है। और बाकी आपका फीमेल ट्रेनर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी फीमेल को प्रॉब्लम होगी। मुझे मेल ट्रेनर्स के साथ लोगों को मेल ट्रेनर्स के साथ ऐसा भी नहीं होगा कि कोई लेडी ये लिख के देगी कि हाँ मुझे मेल ट्रेनर चाहिए, ऐसा तो शायद कोई भी नहीं करेगी। तो जहां तक मुझे लगता है हाँ फीमेल ट्रेनर्स का होना जरूरी है। और अगर हम एक इक्वालिटी की बात करें तो उतनी ही अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए कि वो जॉब पे जाएं। उनको भी, जहां फीमेल ट्रेनर्स की अगर जॉब की बात करें तो वो भी जॉब पे इसलिए नहीं जाती यूनिसेक्स जिम में क्योंकि वहां पे लेडीज कम आती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि जो विमेन कमीशन ने बात कही है उसमें एक ये भी बात है कि अब तक ऐसी फील्ड जिसमें ट्रेनर्स हैं, जिसमें दर्जी भी हैं यानी टेलर्स हैं, उस फील्ड में लड़कियां आगे क्यों नहीं आ पाई। तो ये कहना है कि वो एक मेल डोमिनेटेड अपने आप ही एक ऐसा फील्ड रहा है, लेकिन अगर लड़कियों को मौका मिले तो वो कहीं ना कहीं आगे आएंगी। इससे महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, चाहे ट्रेनर के रूप में हो या टेलरिंग की शॉप में हो, स्टाइलिस्ट के रूप में हो। बिल्कुल, तो मानती हैं आप सही है? जी। आप बताइए क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को आगे लाने की बात है, वैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा डिवीजन इस समय, हम लोग 21वीं सदी में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चॉइस और महिलाओं का अपना कंफर्ट भी जरूरी है। जी, महिलाओं का कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ऐसी जिसमें मेल जो है उनका पॉस्चर करेक्ट नहीं करा पाते हैं, तो वो केवल बातों में रह जाते हैं। हाथों से जो करेक्शन होता है वो कराना एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर फीमेल ट्रेनर रहेगी तो। अगर टेलर की बात करें हम तो, या स्टाइलिस्ट की बात करें यानी पार्लर्स में या सैलून की बात करें, तो कैसे इस बात को देखें?
अगर हम ट्रेलर की बात करें तो वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें फीमेल्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं इंचेस देने के लिए, तो उसमें अगर देखा जाए तो अगर फीमेल रहेंगी तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा उनके लिए। आप मानती हैं ये फैसला सही है, जिम में महिला ट्रेनर होनी चाहिए? और दर्जी और स्टाइलिस्ट के बारे में क्या? देखिए, भी महिला हो। जिम में तो हम प्रेफर करेंगे कि महिला ही ट्रेनर हो, बिकॉज सही में हम लोग कोई सलवार सूट में तो आते नहीं है यहाँ पे। हम लोग आते हैं जिम सूट्स में, हम लोग ट्रैक पैंट्स में आते हैं। समटाइम्स लाइक कुछ हम लोगों की वेयरिंग्स ऐसी होती हैं, वी फील अनकम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मेल ट्रेनर। तो फीमेल ट्रेनर के साथ हम लोग थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो पॉसिबल तो हम लोग के लिए वही ज़्यादा सही चीज़ें हैं कि हम लोग फीमेल ट्रेनर्स के अंदर। और टेलर या अगर स्टाइलिस्ट की बात करें, यानी सैलून या पार्लर की बात करें, उसमें देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि पूरा फीमेल डोमिनेटेड ही होगा टेलरिंग का पूरा बिजनेस, बिकॉज बहुत सारे मेल टेलर्स हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल फीमेल ही हमारे लिए सही है, और उसमें बस नाप देना है आपको, और आपको पता रहता है। आप जाते हो, आप नाप जब देते हो ना, आप एक फर्स्ट विजिट में ही समझ में आ जाता है। वी फीमेल हैव दिस सिक्स्थ सेंस कि आपको समझ में आ जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम वहाँ जाओगे, विजिट करोगे या नहीं करोगे। बट हाँ, फीमेल हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल बट नेचुरल होगा, बट हाँ मेल के लिए वो बिल्कुल। मैं सैलून स्टाइलिस्ट के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो फीमेल्स के लिए अगर सर्विसेज फीमेल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समटाइम्स मेल्स को मैंने देखा है, महसूस किया है, ज़्यादातर यंग गर्ल्स के साथ ये होता है कि बच्चे कह नहीं पाते हैं, हमारी बेटियां खुलकर बोल नहीं पाती हैं, लेकिन कभी भी वो स्पा वगैरह कराने जाती हैं तो कभी कभी बच्चे बताते हैं कि उनको बैड टच मिला। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। अगर हर जगह पर फीमेल अटेंडेंट्स हों, फीमेल स्टाइलिस्ट हों तो बेटर रहेगा। और एक तो कैब ड्राइवर्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, आज की राज्य सरकार को ये ज़रूर करना चाहिए कि फ़ीमेल कैब ड्राइवर्स हों, ताकि हमारी बेटियां सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इस देश के लिए। हालांकि राज्य महिला आयोग ने अपनी बात में इसको शामिल किया है कि जो स्कूल बस होंगे उसमें ज़रूर महिला स्टाफ होनी चाहिए अगर उसमें फीमेल स्टूडेंट्स जा रही हैं। लेकिन जैसा कि कैब की भी बात आई, यानी हर वो क्षेत्र जहां कोई महिला जा रही है, अगर वो ये मांग करती है, ये उसकी चॉइस है कि वो फीमेल से अपना ऐसा काम कराना चाहती हैं, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो स्टाइलिंग का काम हो या फिर वो टेलरिंग का काम हो, तो उसे इस बात का ऑप्शन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। और इसके लिए राज्य महिला आयोग ने एक तरह से कदम उठाया है और फिलहाल इसको लेकर के एक हम कह सकते हैं शुरुआत है ये, जिसका आगे फॉलोअप भी किया जाएगा। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो राज्य महिला आयोग ने कही है वो ये कि किसी भी पुरुष ट्रेनर, दर्जी या स्टाइलिस्ट जहां भी जो हैं उनको हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उसमें महिला कर्मचारियों को भी उस जगह पर मौका दिया जाएगा। तो महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए एक पहल उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।